ए जिंदगी, चल एक नई शुरुआत करते हैं। जो उम्मीद अब तक दूसरों से की थी, अब वो खुद से करते हैं। अब किसी के आगे झुकना है तो बस उसी के आगे, जिसके दिल में हमें झुकता देखने की जिद ना हो। बाकी दुनिया के आगे तो सिर ऊंचा रखना ही बेहतर है, क्योंकि अब समझ आया है, जो अपने लगते हैं वो हर वक्त अपने नहीं रहते। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो मरने तक साथ देते हैं, और कुछ ऐसे जो जीते जी मर जाते हैं। हर रिश्ता उम्र मांगता है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो उसे निभाने की उम्र तक टिकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी लगता है सफर शुरू ही क्यों किया था, जब पूरा करने की हिम्मत ही नहीं थी। लेकिन फिर दिल कहता है, नहीं, ठहरना मत, क्योंकि ठहर जाने वाले लोग ही अधूरे रह जाते हैं। जिंदगी की दौड़ बड़ी अजीब है। जीत जाओ तो अपने पीछे छूट जाते हैं, हार जाओ तो अपने ही छोड़ जाते हैं। पर सच्चाई ये है कि हर हार तुम्हें एक जीत के लिए तैयार करती है, और हर बार गिरने के बाद उठना, यही तो असली ताकत है। याद रखना, मुश्किल वक्त में अच्छे लोग यूं ही नहीं मिलते, वो नसीब वालों को ही मिलते हैं। और जब मिल जाएं तो उन्हें पहचानना सीखो, क्योंकि कई बार चेहरे सच्चे लगते हैं, लेकिन इरादे नकली होते हैं। आजकल दोस्ती और व्यवहार भी नोटों जैसे हो गए हैं। हर वक्त डर लगता है कि कहीं नकली न निकल जाए। जो लोग मुस्कान के पीछे दर्द छिपा लेते हैं, वही असल में सबसे मजबूत होते हैं, क्योंकि जो रो देता है वो हल्का हो जाता है, लेकिन जो मुस्कुरा देता है वो जीत जाता है। कभी किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने से बेहतर है अपने पैरों पर चलना सीखो, क्योंकि जो खुद पर भरोसा करता है वो किसी का मोहताज नहीं होता। दूसरों के सामने सिर झुकाकर मिली सफलता से बेहतर है वो ठोकरें जो तुम्हें गिराकर भी कुछ सिखा जाएं। उस आंसू से डरना चाहिए जो किसी के दिल दुखाने से निकले, और उस आंसू की कदर करनी चाहिए जो तुम्हारे लिए किसी की आंख से निकले, क्योंकि आंसू का मतलब सिर्फ दुख नहीं होता, वो एक एहसास है कि किसी ने दिल से तुम्हें महसूस किया है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी वक्त इतना बेरहम हो जाता है कि हंसते चेहरे भी थक जाते हैं, लेकिन याद रखना, बुरा वक्त हमेशा गुजर जाता है। वो पल जो असंभव लगते हैं वही एक दिन बीत जाते हैं, और जब बीत जाते हैं तो इंसान वही नहीं रहता जो पहले था। वो थोड़ा समझदार, थोड़ा शांत और बहुत मजबूत बन जाता है। कहते हैं, अनुभव सबसे बड़ा शिक्षक है, और अपनों से मिला अनुभव तो जिंदगी की सबसे कठिन किताब है। वो सिखाता है कि किसी से उतना ही मिलो जितना वो मिलना चाहता है, क्योंकि जबरदस्ती की नजदीकियां ही सबसे दूर ले जाती हैं। किसी ने बहुत सच्ची बात कही है, मैं तुम्हें सलाह इसलिए नहीं दे रहा कि मैं ज्यादा समझदार हूं, बल्कि इसलिए क्योंकि मैंने तुमसे ज्यादा गलतियां की हैं, और वही गलतियां आज मेरी सबसे बड़ी ताकत है। कभी कभी लोग तुम्हारे अंदर झांक कर जो घाव देते हैं वो किसी एक्सरे में नहीं दिखते, वो बस एहसासों में रह जाते हैं, और जो एहसासों में रह जाता है वही इंसान को भीतर से बदल देता है। मूर्ख व्यक्ति हमेशा दूसरों को गिराने में लगा रहता है, लेकिन उसे पता ही नहीं चलता कि खुद कितना नीचे गिर चुका है। और समझदार व्यक्ति वो चुप रहकर वक्त को जवाब देने देता है। मेरी मानो तो अकेले रहो, क्योंकि भीड़ में सबसे ज्यादा अकेलापन महसूस होता है। लोग पास तो बहुत होते हैं, पर दिल से कोई नहीं होता। जब तक तुम किसी के काम के हो तब तक सब तुम्हारे आसपास घूमते हैं, और जिस दिन काम खत्म वहां रिश्तों की परतें भी उतर जाती हैं। ये दुनिया बड़ी अजीब है। यहाँ लोग चेहरों से नहीं, फायदों से पहचान बनाते हैं, और जो सच्चा हो वो सबसे पहले थकता है, क्योंकि उसे बार बार साबित करना पड़ता है कि उसका दिल अभी तक साफ है। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्ते कम बनाओ, पर ऐसे बनाओ कि निभाने की ताकत रखो, क्योंकि दुनिया में बहुत से लोग हैं जो बेहतर की तलाश में बेहतरीन खो देते हैं। आजकल हर रिश्ता एक समझौता बन गया है, जहां दिल में प्यार होना कम जरूरी है और जेब में पैसा होना ज्यादा। सोचकर देखो, कब रिश्तों की गर्माहट ठंडी पड़ गई और बर्दाश्त की आदत ही प्यार का नया नाम बन गई। जो प्यार आपको खोजता है वही असली है, क्योंकि जो खुद तलाश में निकल जाए वो बस जरूरत होती है, चाहत नहीं। कुछ लोग सीरत देखे बिना सूरत पर मर जाते हैं और फिर कहते हैं कि मोहब्बत धोखा देगा, पर असल में धोखा मोहब्बत ने नहीं, हमारी सोच ने दिया। जिस्म की भूख ने इश्क की रूह को निगल लिया, और अब लोग प्यार नहीं, टाइम पास करते हैं। वो प्यार खास नहीं होता जिसे तुम ढूंढते फिरो,
बल्कि वो खास होता है जो तुम्हें भीड़ में पहचान ले। कभी कभी शब्द नहीं, खामोशियां बोलती हैं। बहुत अंदर तक जला देती हैं वो शिकायतें जो जुबां तक नहीं पहुंच पाती। और जो लोग सब्र करना जानते हैं वो टूटते भी हैं तो आवाज नहीं करते। ज्यादा बोझ लेकर चलने वाले अक्सर गिरते नहीं, बस अंदर से चुपचाप टूट जाते हैं। फिर चाहे वो बोझ सम्मान का हो या अभिमान का। और हाँ, बुरा वक्त भी गुजर जाता है, लेकिन पहले वो तुम्हारा सब्र परखता है। जब खुदा किसी को आजमाता है तो उसे दर्द में भी मजबूती दे देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी सोचा है 2 रोटी के लिए मेहनत करने वाला कितना अमीर होता है? और एक हम हैं कि थाली में नमक ज्यादा देखकर नाराज हो जाते हैं। जिंदगी ने सिखाया है कि शिकायतें छोड़ो, शुक्र करो, क्योंकि जिस चीज की तुम्हें कमी लगती है वही किसी और का सपना है। आजकल दोस्ती भी नोटों जैसी हो गई है। हर वक्त डर लगता है कि कहीं नकली ना निकल जाए। बस ऐसे कुछ सच्चे दोस्त चाहिए जो जेब का वजन देखकर ना बदले। दोस्त वो नहीं जो तुम्हारे साथ हंसे। दोस्त वो हैं जो तुम्हारे अंदर के दर्द को बिना कहे महसूस कर ले, क्योंकि दुनिया हंसी में साथ देती है, आंसू में नहीं। कभी किसी से इतना भी मत जुड़ो कि खुद को खो बैठो। अगर कोई तुम्हारी कदर नहीं करता तो दूर हो जाना ही बेहतर है, क्योंकि खुद को बार बार साबित करते रहना भी एक तरह की बेइज्जती है। आप किसी के लिए कितना भी कर लो, याद वो नहीं रखेगा जो किया, याद वो रखेगा जो तुम कर नहीं पाए। इसीलिए अब किसी को मनाने से बेहतर है खुद को समझाना। कभी कभी सोचता हूं वो माचिस की तिलियां कितनी एक जैसी लगती हैं, मगर कुछ ने घर जलाए और कुछ ने दिए जलाए। फर्क बस इरादे का होता है। वैसे ही इंसानों में भी फर्क बस सोच का होता है। कुछ तुम्हें जलाएंगे, कुछ तुम्हारे लिए रोशनी बनेंगे। और हां, जब कोई रिश्ता बिगड़ जाए तो उसे खत्म मत करो। थोड़ा झुक जाओ, थोड़ा समझ लो। अगर मन हो तो सब कुछ फिर से सही हो सकता है, लेकिन अगर मन नहीं तो पास रहकर भी सब दूर हो जाते हैं। वक्त बहुत बड़ा खिलाड़ी है। जो आज दूर है वो कल याद आएगा, लेकिन याद वही करना चाहिए जो दिल को सुकून दे, दर्द नहीं। कभी दूसरों को नीची नजर से मत देखो, क्योंकि जो खुद ऊंचाई पर होता है वो नीचे देखने की फुर्सत नहीं रखता। जो खुद में यकीन रखता है उसे दूसरों को छोटा दिखाने की जरूरत नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं, वक्त का कोई भरोसा नहीं होता। कब किसे राजा बना दे और कब फकीर, कोई नहीं जानता। आज जो सिर ऊंचा करके चल रहा है कल शायद सिर झुकाकर माफी मांगता दिखे। और जो आज गुमनाम है कल वही दुनिया का चेहरा बदल सकता है। यही जिंदगी का असली रंग है। यहाँ किसी की स्थायी जगह नहीं, सिर्फ अस्थायी रिश्ते हैं। कोई वफादार नहीं होता, बस वक्त आने पर सबका सच सामने आ जाता है। इसलिए अब लोगों से उम्मीद रखना छोड़ दो और खुद से वादा करना शुरू करो, क्योंकि अब समझ आया है भगवान किसी को यूं ही हमारी जिंदगी से नहीं निकालते। वो बातें सुन लेते हैं जो हम नहीं सुन पाए। कुछ लोग हमारे सामने मीठे लगते हैं, पर पीठ पीछे हमारे बारे में वो शब्द बोलते हैं जो हमारी आत्मा तक को चोट पहुंचाते हैं। और जब वो दूर चले जाते हैं तो हम समझ नहीं पाते कि दर्द किस चीज का है, उनके जाने का या उनके असली चेहरे के उजागर होने का। पर सुकून यही है कि अब वो झूठे लोग हमारे आसपास नहीं हैं। कभी कभी अकेलापन भी एक आशीर्वाद होता है। कुदरत तुम्हें लोगों से नहीं, झूठ से दूर कर रही होती है। जब सब साथ छोड़ देते हैं तब खुदा कहता है, अब तेरी बारी है खुद को जानने की। अकेले रहकर ही इंसान अपने अंदर का सच समझता है, और वही पल सबसे मजबूत बना देता है। इसलिए अकेले होने से मत डरना, उस सुकून से डरना जो भीड़ में भी नहीं मिलता। हर उस जगह से खुद को हटा लो जहां तुम्हारी कीमत नहीं समझी जाती, क्योंकि जो तुम्हें सस्ता समझे उसे अपनी मौजूदगी का एहसास मत दिलाओ। खुद की इज्जत करना सीखो, क्योंकि जो खुद को छोटा दिखा देता है दुनिया उसे कभी बड़ा नहीं मानती। और याद रखना, शब्द सिर्फ बोलने के लिए नहीं होते, वो जहर भी बन सकते हैं। इसलिए वही बोलो जिसे अगर वापस लेना पड़े तो खुद को दर्द ना हो। कुछ लोग माफी मांगते हैं पर शर्मिंदा नहीं होते। वो इसलिए माफी मांगते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि अब उनका सच सामने आ चुका है। सच्चे लोग गलती मानकर सुधर जाते हैं और झूठे लोग गलती छिपाकर और बुरे बन जाते हैं। इसलिए अब पहचानने की कोशिश करना छोड़ दो। बस इतना जान लो कि जो साफ दिल का होगा
वो साफ नजर भी आएगा, क्योंकि जो भ्रष्ट होता है वो कभी स्पष्ट नहीं होता। कई बार किसी को जाने देना उसे जबरदस्ती रोकने से बेहतर होता है, क्योंकि जो इंसान रहना चाहता है वो खुद रास्ते खोज लेता है, और जो जाना चाहता है वो हजार बहाने बना लेता है। प्यार, दोस्ती या कोई भी रिश्ता अगर उसमें मजबूरी आने लगे तो समझ लेना कि अब वहां सच्चाई नहीं बची। जिंदगी छोटी है, उसे उन लोगों के लिए मत बर्बाद करो जो तुम्हारी भावनाओं से खेलते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हर इंसान की अपनी खामोशी होती है। हर बार खामोश रहना घमंड नहीं होता, कई बार यही सब्र का नाम होता है। जो बोलना छोड़ देता है वो थक चुका होता है, लोगों से नहीं, उनके झूठ से। और सच्चाई यही है कि इंसान कितना भी अमीर क्यों न बन जाए, वो अपनी तकलीफ बेच नहीं सकता और सुकून खरीद नहीं सकता। जो चैन हमें चाहिए वो किसी इंसान से नहीं, हमारे खुद के मन से मिलेगा। कभी किसी के आगे खुद को इतना मत झुकाओ कि वो तुम्हें तोड़कर चला जाए। अपनी कीमत पहचानो, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा तोड़ा गया है भरोसा, और जो टूटता है वो इंसान नहीं, उसका विश्वास होता है। इसलिए अब तय करो, कोई दिल नहीं दुखाएगा, कोई रुलाएगा नहीं, कोई अपना बनाकर छोड़ेगा नहीं। अब अपने दिल की चौखट पर ताला लगाओ और चाबी सिर्फ खुद के पास रखो। इंसान को उसकी बेवकूफी नहीं, बल्कि उसकी जरूरत से ज्यादा चालाकी ले डूबती है, क्योंकि जो दूसरों को धोखा देता है वो खुद अपनी सच्चाई से दूर हो जाता है। मन के सारे राज सबको मत बताओ। जो आज तुम्हारा दोस्त है वही कल तुम्हारा सबसे बड़ा गवाह बन सकता है। इस दुनिया में भरोसे से बढ़कर कोई जुआ नहीं, और जो इसे बार बार खेलता है वो हमेशा हारता है। कोई रूठ जाए तो उसे जल्दी मना लिया करो, क्योंकि वक्त के साथ सब कुछ बदल जाता है। लेकिन जो लोग दिल से चले जाते हैं वो फिर कभी लौट कर नहीं आते। रिश्तों की खूबसूरती यही है कि उनमें तकरार भी होती है, और वही तकरार उन्हें गहराई देती है। मगर अब के दौर में लोग समझौते नहीं करते, बस दूरी बना लेते हैं। और फिर एक दिन एहसास होता है कि जो लोग हमेशा साथ कह रहे थे वो तो वक्त के साथ कहीं गुम हो गए। जिंदगी आसान नहीं है, झूठ बोलो तो खुद परेशान, सच बोलो तो सब परेशान। यही तो सबसे बड़ा इम्तिहान है इस दौर का। सच की कीमत अब दर्द में चुकानी पड़ती है, और झूठ वो तो अब रिश्तों की भाषा बन चुका है। हर चेहरा मुस्कुराता है, लेकिन हर मुस्कान सच्ची नहीं होती। खुशियां तकदीरों में होनी चाहिए, वरना तस्वीरों में तो हर कोई खुश दिखता है। बस फर्क इतना है कि कुछ मुस्कुराहटें असली हैं और कुछ सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए हैं। श्री कृष्ण कहते हैं सब्र करो, सब मिलेगा। पर सच ये है कि सब्र करने वालों को सबसे ज्यादा अकेलापन मिलता है। सब्र भी आखिर कितना करे इंसान, जब हर धैर्य की हद पार हो जाए। कभी कभी तो लगता है कि खुदा भी हमें देखता है और मुस्कुराता है। तू अब भी उम्मीद लगाए बैठा है। हाँ, उम्मीद भी एक दिन थक जाती है, और जब उम्मीद थक जाती है तब इंसान बस जीना जारी रखता है, चाहना छोड़ देता है। हमने तो अपने और गैर दोनों को आजमाया है। फर्क बस इतना निकला, गैर ने धोखा दिया और अपने ने दिल तोड़ दिया। जिंदगी ने हर कदम पर सिखाया कि जब तक तुम सहते रहोगे लोग कहते रहेंगे। इसलिए अब चुप रहना सीख लिया है, क्योंकि जवाब देने से पहले लोग सुनना ही कब चाहते हैं। कभी कभी सोचता हूं, काश जिंदगी के रास्तों पर भी बोर्ड लगे होते, आगे खतरनाक मोड़ है, संभल कर चलो। शायद तब इतने टूटे हुए लोग न मिलते। पर नहीं, शायद यही सफर जरूरी था, ताकि समझ आ सके कि हर चेहरा मुस्कान नहीं होता, हर साथ सच्चा नहीं होता। वक्त अगर एक सा रहता तो अपनों की पहचान कैसे होती। कुछ छोड़कर चले गए, कुछ पास रहकर भी दूर हो गए, पर हर किसी ने कुछ सिखा दिया। कभी यादें हंसाती हैं तो कभी वही यादें रुला जाती हैं। यादों में बड़ी ताकत होती है, वो कल को आज में जिंदा रखती है। और यही तो दर्द है, जो बीत गया वो पूरी तरह जाता नहीं, बस चुपचाप अंदर रह जाता है। कभी अचानक कोई गाना, कोई खुशबू, कोई जगह सब कुछ फिर से जगा देती है, और तुम मुस्कुराते हुए भी भीतर से टूट जाते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, कहने वाले तो कुछ भी कह देंगे, लेकिन क्या कभी किसी ने सोचा है कि सुनने वाले पर क्या गुजरती है। एक बात समझो, अगर खुलकर जीना है तो ये मत सोचना कि दुनिया क्या सोचेगी, क्योंकि दुनिया का काम ही है सोचना और तुम्हारा काम है जीना। जब तक तुम डरते रहोगे तब तक तुम्हारी जिंदगी के फैसले लोग लेते रहेंगे,
और जिस दिन तुमने डर छोड़ दिया उसी दिन तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी बन जाएगी। कई बार सोचता हूं बचपन के घाव कितने प्यारे थे, वो बस घुटनों पर लगते थे। अब तो घाव सीधे दिल पर लगते हैं और कोई मरहम भी नहीं होता। जब बात जरूरत की हो जाती है तो सबकी जुबान मीठी हो जाती है, और जब जरूरत खत्म होती है तो वही लोग अजनबी बन जाते हैं। हम तो केवल जरूरत थे, जरूरी तो कोई और था, और फिर भी हम मुस्कुरा देते हैं क्योंकि अब आदत हो गई है टूटने की। काश कोई बता देता कि कब कौन अपना है, कब कौन सिर्फ मतलब के लिए पास आया है। पर शायद यही खेल है जिंदगी का, जितना जानो उतना सिखाती है, और जितना सिखाती है उतना डर कम हो जाता है। क्योंकि जब इंसान जान जाता है कि धोखे भी सिखाने का तरीका है तो फिर दर्द भी उसकी ताकत बन जाता है। लोग कहते हैं मोहब्बत सब कुछ सिखा देती है, लेकिन सच तो यह है कि यह पहले तोड़ती है फिर समझाती है। कुछ रिश्ते अधूरे नहीं होते, बस वक्त पूरा हो जाता है, और जो लोग वक्त के साथ नहीं बदलते वो जिंदगी के बोझ में दब जाते हैं। इसलिए जहां इज्जत ना मिले वहां रुकना मत, क्योंकि जिंदगी ठहरने के लिए नहीं, आगे बढ़ने के लिए बनी है। भगवान से कुछ मांगना है तो सद्बुद्धि मांगो, बाकी सब तो मेहनत से हासिल हो ही जाएगा। याद रखना, जो झुककर तुमसे मिलता है वो कमजोर नहीं होता, बल्कि उसका दिल तुमसे बड़ा होता है। झुकने वाला हमेशा ऊंचाई पर जाता है, क्योंकि अहंकार सिर झुकने नहीं देता, और सिर झुकता नहीं तो मुकाम नहीं मिलता। श्री कृष्ण कहते हैं धोखा खाने वाला संभल जाता है, मगर धोखा देने वाला अपनी समझदारी पर इतना इतराता है कि एक दिन खुद अपने छल में गिर जाता है। दुनिया का कोई डॉक्टर उस टांग को सीधा नहीं कर सकता जो लोग दूसरों के मामले में अड़ाते हैं। और सच तो यह है कि जो दोस्त सही रास्ता न दिखाए वो दुश्मन से भी ज्यादा खतरनाक होता है। इसलिए अगर जिंदगी में कोई साथ चले तो उसे परखो, क्योंकि हर साथी मंजिल तक नहीं जाता। कुछ लोग रास्ते में थक जाते हैं और कुछ रास्ते में बदल जाते हैं। लोग कहते हैं किसी एक के चले जाने से जिंदगी अधूरी नहीं होती, लेकिन लाखों के आने के बाद भी उस एक की जगह नहीं भरती। कुछ खालीपन ऐसे होते हैं जो आवाज नहीं करते लेकिन अंदर तक गूंजते हैं, और यही गूंज इंसान को बदल देती है। जिंदा रहना आसान है, पर जिंदा महसूस करना मुश्किल, क्योंकि जो सच में जिंदा हैं वही हर रुकावट से लड़ते हैं। मुर्दों के लिए तो सारे रास्ते खुले हैं, क्योंकि उन्हें अब कहीं पहुंचना ही नहीं। लोहे का स्वाद लोहार नहीं, वो घोड़ा जानता है जिसके मुंह में लगाम है। और यही बात जिंदगी पर भी लागू होती है। जो बंधनों में जीता है वही आजादी की कीमत जानता है। धूप को लोग बुरा कहते हैं, पर जलाती धूप नहीं, जलते लोग हैं। सच तो यह है कि इंसान को इंसान से ही ज्यादा खतरा है। बढ़ती उम्र का भी अपना मजा है। आंखें धुंधली होती हैं, मगर लोगों को पहचानने की ताकत बढ़ जाती है। पहले जो दिखते थे वही अब छिपे लगते हैं। तुम भी कमाल करते हो, उम्मीदें इंसान से लगाते हो और शिकायतें भगवान से करते हो। जिंदगी कोई सौदा नहीं जहां हर बार हिसाब बराबर मिले। ये तो एक सफर है जहां गिरकर ही चलना सीखना पड़ता है। कोशिश जितनी जल्दी शुरू करोगे जीत उतनी जल्दी आएगी। अच्छा होना काफी नहीं, बेहतर बनना जरूरी है, क्योंकि अच्छे लोग अक्सर भुला दिए जाते हैं लेकिन बेहतर लोग याद रह जाते हैं। हर पेड़ फल नहीं देता, पर हर पेड़ छाया जरूर देता है। इसलिए किसी की अच्छाई को छोटा मत समझो, शायद वही किसी और के लिए सुकून का कारण हो। ए दोस्त, गुरूर की जंग में अक्सर जुदाई जीत जाती है, और जुदाई सिखाती है वो बातें जो साथ कभी नहीं सिखा पाया। ये दुनिया अपने हिसाब से सिखाती है, कुछ सबक प्यार से, कुछ दर्द से, और कुछ चुप रहकर भी बहुत कुछ कह जाते हैं। जिंदगी को समझना हो तो गिरना जरूरी है, टूटना जरूरी है, बिखरना जरूरी है, क्योंकि जो टूट कर भी मुस्कुराता है वही सबसे मजबूत बनता है। लोग कहते हैं मोहब्बत किताबों जैसी होनी चाहिए, सिखाए तोड़े नहीं, और अगर करनी ही है तो किताबों से करो। बदले में टूटा हुआ दिल नहीं, जुड़ा हुआ करियर मिलेगा। क्योंकि प्यार अगर खुद को खो देने का नाम है तो वो मोहब्बत नहीं, मोह है। ढूंढने से वही मिलता है जो कभी खो गया हो। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो लौट कर नहीं आती, जैसे भरोसा, जैसे मासूमियत, जैसे वो वक्त जब सब आसान लगता था। आज चेहरा हंसता है लेकिन दिल कहीं गहराई में रोता है। लोग समझते हैं सब ठीक है,
पर सच्चाई ये है कि कभी कभी मुस्कुराना भी एक मजबूरी बन जाता है। शायद इसलिए कि इस दुनिया में कोई नहीं जानना चाहता कि तुम्हारे अंदर क्या तूफान चल रहा है। सबको बस तुम्हारी हंसी दिखती है, तुम्हारा दर्द नहीं। कहते हैं कि चाहे कितने भी अच्छे कर्म कर लो, तारीफ तो लोग श्मशान घाट पर ही करते हैं। जिंदा इंसान की कीमत कभी नहीं समझी जाती, लेकिन फिर भी कर्म करते रहो, क्योंकि अच्छे कर्म का फल तारीफ नहीं, सुकून देता है। मेरा अपना साया भी धूप में आने से मिला, तो सोचो मेहनत से कितना कुछ हासिल हो सकता है। दुनिया में बिना कोशिश कुछ भी नहीं मिलता। अगर मंजिल सच्ची हो तो रास्ते खुद बनते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, उम्र चाहे कोई भी हो, धड़कनों में जिंदगी का नशा होना चाहिए, क्योंकि जब तक दिल में जीने की चाह बाकी है तब तक कोई हार स्थायी नहीं। जिंदगी उतनी मुश्किल नहीं जितनी हम सोच लेते हैं, बस हिम्मत कमजोर पड़ जाती है। कर्म पर विश्वास रखो, भगवान पर श्रद्धा रखो। रास्ते भले देर से मिले पर मिलते जरूर हैं। जो ईमानदारी से चलता है उसे मंजिल भले देर से मिले, लेकिन ठहराव सच्चा होता है। जिम्मेदारियां काबिलियत देखकर नहीं दी जाती, बल्कि वही इंसान को काबिल बनाती है। इसलिए जब जीवन तुम्हारे कंधों पर बोझ रखता है तो समझ लेना कि वो तुम्हें मजबूत बनाने में लगा है। तुम्हारी आज की खोई नींद कल की सुकून भरी नींद बन जाएगी। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, बस वक्त आने में वक्त लगता है। बुरा वक्त जब आए तो हार मत मानो, बस मेहनत करो, और जब अच्छा वक्त आए तो मदद करो। यही जीवन का असली चक्र है। जो आज आभारी है कल वही सब पर भारी होगा। वक्त हमेशा बदलता है, बस हमें बदलने की हिम्मत रखनी होती है। अगर समझाने से लोग समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत नहीं होने देता। इसलिए कोशिश करो, समझाने से पहले खुद समझो कौन तुम्हारे लायक है और कौन सिर्फ वक्त का यात्री। हम किसी से तब तक लड़ सकते हैं जब तक उसमें उम्मीद बाकी होती है। जिस दिन उम्मीद खत्म हो जाती है उसी दिन लड़ाई भी खत्म हो जाती है। और कभी कभी यही समझ जाना भी जरूरी होता है कि अब रुक जाना चाहिए, क्योंकि सबको अपनी कीमत तभी समझ आती है जब हम चुप हो जाते हैं। वक्त जब सिखाता है तो किसी किताब की जरूरत नहीं पड़ती। कई लोग शिकायत करते हैं कि उन्हें जिंदगी में बहुत कुछ नहीं मिला, पर भूल जाते हैं कि जो मिला है वो भी किसी वरदान से कम नहीं। हर किसी के पास कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो किसी और के सपने के बराबर है। इसलिए शुक्रगुजार रहो, क्योंकि जो ईश्वर देता है वो हमेशा उचित होता है। दुनिया में हर चीज का हिसाब वक्त रखता है, बस भरोसा रखना पड़ता है। इसीलिए ये मत देखो कौन क्या कह रहा है। अगर लोगों की बातों से अच्छा बुरा होने लगता तो दुनिया अब तक या तो स्वर्ग होती या नरक। लोगों को अपनी राय बदलने में वक्त नहीं लगता। आज जो तुम्हारी निंदा करते हैं कल वही तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। इसलिए निंदा से घबराओ मत, क्योंकि लक्ष्य पाने के बाद वही लोग ताली बजाते नजर आएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जब लोग आपसे खफा होने लगें तब समझ लेना कि अब आप सच बोलने लगे हैं, अब आप सही रास्ते पर हैं। क्योंकि सच्चाई हमेशा पहले दर्द देती है और बाद में सुकून। पीठ हमेशा मजबूत रखो, क्योंकि तारीफ और धोखा दोनों पीछे से ही मिलते हैं। ये दुनिया अजीब है, यहाँ लोग अच्छी यादें पेन ड्राइव में रखते हैं और बुरी यादें दिल में। शायद इसीलिए दिल हमेशा भारी रहता है। अपने ही लूट लेते हैं, वरना गैरों को क्या पता कि दिल की दीवार कहां से कमजोर है। जो अपनों की शक्ल में घाव देते हैं वही हमें सबसे गहरी सीख भी देते हैं कि भरोसा करने से पहले अब थोड़ा ठहरना जरूरी है। खुद को कभी इतना कमजोर मत होने दो कि किसी के एहसान की जरूरत पड़े। दुनिया में सबसे बड़ा सुख आत्मनिर्भरता में है, क्योंकि जो खुद चलना सीख जाता है उसे किसी सहारे की जरूरत नहीं रहती। दूसरा मौका सिर्फ कहानियों में मिलता है, जिंदगी में नहीं। इसलिए हर रिश्ते को, हर मौके को, हर पल को सच्चे दिल से निभाओ, वरना पछतावे का कोई इलाज नहीं। बस इतना याद रखना, कोई तुम्हारी वजह से खुदा के सामने ना रोए। अगर कोई तुमसे मोहब्बत करता है तो उसकी मोहब्बत की कद्र करो। इंसान वही बड़ा नहीं होता जो ऊंचाई छू ले, बल्कि वही होता है जो किसी का दिल टूटने से बचा ले। जब तुम किसी को मुस्कुराने का कारण बनते हो तो समझो तुमने अपने कर्मों में एक अच्छा अध्याय जोड़ दिया है। आपकी कीमत तब नहीं होती जब सब आपके साथ हो, बल्कि तब होती है जब कोई ना हो और फिर भी आप टिके रहो। परिवार ही असली दौलत है, बाकी सब तो वक्त की देन है।
जो तुम्हारे बुरे वक्त में मुस्कुराकर साथ बैठ जाए वही तुम्हारा सच्चा रिश्ता है। बाकी दुनिया तो तब तक साथ रहती है जब तक तुम्हारे पास कुछ देने को होता है। कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन अब चुप रहना सुकून देता है, क्योंकि अब समझ आ गया है कि हर बात कहनी जरूरी नहीं, कुछ बातें महसूस की जाती हैं। कभी कभी खामोशी वो जवाब दे देती है जो शब्द नहीं दे पाते। जिंदगी सिखा देती है कि जो तुम्हें समझने की क्षमता रखता है उसे बोलने की जरूरत नहीं, और जो नहीं समझता उसे समझाने से भी कुछ नहीं होता। पहचान बड़े लोगों से नहीं रखो, बल्कि उन लोगों से रखो जो समय पर साथ देते हैं, क्योंकि बुरे वक्त में एक सच्चा इंसान 100 रिश्तों पर भारी पड़ता है। जो तुम्हारे होने का मूल्य नहीं जानते उनसे दूरी ही सही रास्ता है। हर रिश्ता जरूरी नहीं होता, कुछ बोझ बन जाते हैं, और जब बोझ बन जाएं तो छोड़ देना ही सही है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी लोग सच नहीं सुनना चाहते क्योंकि उन्हें अपने भ्रम से प्यार होता है। वे उस झूठ में सुकून ढूंढते हैं जो उन्हें अंदर से धीरे धीरे तोड़ रहा होता है। लेकिन सच चाहे कितना भी दर्द दे, आत्मा को साफ करता है। इसलिए सच को अपनाओ, क्योंकि जो भ्रम में जीते हैं वो एक दिन हकीकत से हार ही जाते हैं। फ्री रहकर पता लगा कि जिंदगी की आधी से ज्यादा परेशानियां तो बेवजह की व्यस्तता से आ रही थीं। जब इंसान खुद से जुड़ता है तब उसे एहसास होता है कि असली सुकून बाहर नहीं, भीतर है। खुद को समझने की कोशिश करो, दिमाग नहीं, दिल से, क्योंकि दिल के पास वो जवाब होते हैं जो दिमाग समझ नहीं पाता। उजालों में तो हर कोई मिल जाता है, लेकिन तलाश उसकी करो जो अंधेरे में भी तुम्हारा साथ निभाए। आजकल वफादारी ढूंढना सबसे कठिन काम है। धोखेबाजी का दौर है और सच्चे लोग अब किस्से बन गए हैं। अगर सच्ची वफादारी चाहिए तो इंसानों में नहीं, अपने कर्मों में ढूंढो। जो खुद के प्रति ईमानदार है वही सबसे बड़ा साथी है। खुद चिराग बनो वक्त के अंधेरों में, क्योंकि मांगी हुई रोशनी कभी स्थायी नहीं होती। जब तुम खुद को जलाने का हौसला रखते हो तभी तुम्हारा रास्ता चमकता है। लगाव अगर माप से ज्यादा हो जाए तो दुख तय है। इसलिए प्यार करो पर उम्मीदें मत रखो। उम्मीदें जितनी कम होंगी सुकून उतना ज्यादा मिलेगा। आजकल लोग मतलब से मतलब रखते हैं, और जब मतलब खत्म हो जाता है तो रिश्ता भी खत्म हो जाता है। यादें रह जाती हैं पर लोग नहीं। अक्सर वही लोग सबसे ज्यादा याद आते हैं जो कभी हमारी जिंदगी का सबसे जरूरी हिस्सा हुआ करते थे। सुकून इस दुनिया की सबसे महंगी चीज है जो किसी दुकान पर नहीं मिलती। बस कुछ सच्चे लोगों के साथ बैठकर बिना मुखौटे के जिया गया एक पल ही इसे देता है। किसी से रोज मिलो या ना मिलो, लेकिन जब किसी से रोज बात करने की आदत पड़ जाती है तो उसकी गैर मौजूदगी भी बहुत कुछ सिखा जाती है। खासकर यह कि इंसान को किसी की आदत से ज्यादा खुद से लगाव होना चाहिए। गूगल पर आज सब कुछ मिल जाता है, जवाब, रास्ते, लोग, मौके, लेकिन चैन और सुकून अब भी नहीं मिलता। क्योंकि सुकून किसी स्क्रीन से नहीं बल्कि मन के संतुलन से आता है, और जो मन से खाली है उसे हर सुविधा के बीच भी बेचैनी सताती है। उदासी भी एक अजीब लत है, लग जाए तो खुशी भी अजनबी लगती है। कुछ लोग इतने दर्द के आदी हो जाते हैं कि सुकून भी उन्हें बेचैन कर देता है। हमने रिश्ता तोड़ दिया उन लोगों से जिन्हें हमारी जरूरत तो थी पर कदर नहीं, क्योंकि अब समझ आ गया है कि जरूरत खत्म होते ही लोग पहचान बदल लेते हैं। चेहरे तो बहुत देखे हैं पर अब इंसान ढूंढना मुश्किल हो गया है। जब इंसानों के पास कई चेहरे हों तब भरोसा करने वाला ही सबसे बड़ा मूर्ख बन जाता है। और जब यह समझ आने लगता है कि हर कैसे हो के पीछे सच्चाई नहीं औपचारिकता छिपी है, तब खामोश रहना ही सबसे सही जवाब बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, चेहरा देखकर पहचानने की कला थी मुझ में, लेकिन अब तो चेहरे सब एक जैसे हैं, मुस्कुराते हुए भी नकली, रोते हुए भी अभिनय करते हुए। ये दुनिया अब भावनाओं की नहीं समझौतों की हो गई है। हमने बहुतों को आजमाया, कुछ अपनों में निकले, कुछ अपनों से भी पराए। फर्क बस इतना था कि जब हम टूटे तो किसी ने संभाला नहीं, और जब किसी ने हमें तोड़ा तब सबने तमाशा देखा। जिंदगी में अहमियत सिर्फ उसे दो जो तुम्हारी कीमत समझता हो, क्योंकि हालचाल पूछने वाले तो सैकड़ों मिलेंगे, लेकिन दिल से पूछने वाले बहुत कम। जिनसे उम्मीदें थीं वही अनजान निकले, और जो अनजान थे वही कभी कभी दर्द समझ गए। ये दुनिया ऐसी है कि जब तक आप झुकते रहोगे सब सर पर चढ़ जाएंगे,
और जब एक दिन उठ खड़े हो जाओगे तो सब कहेंगे बदल गया है। कभी फायदा उठाकर थक जाओ तो अपनी गिरी हुई सोच भी उठा लेना, क्योंकि जो दूसरों का इस्तेमाल करते हैं वो खुद ही एक दिन सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो जाते हैं। अंदाज हमें भी आता है नजरअंदाज करना, मगर हम वो नहीं जो तकलीफ का बदला तकलीफ से लें। हमने तो बस इतना सीखा है, जो दिल दुखाए उससे दूरी ही सुकून है। जैसे जैसे लोगों ने अपनी असलियत दिखाई, हमें अपनी ही मोहब्बत पर शर्म आई। वो जो कभी दिल के करीब थे, अब यादों में भी बोझ लगते हैं। पर एक बात अब साफ है, मोहब्बत करने में शर्म नहीं, लेकिन गलत इंसान से मोहब्बत करने में सीख है। और वो सीख सबसे कीमती होती है, क्योंकि वो हमें मजबूत बनाती है। मैंने जो चुपचाप सह लिया वो तुम चीख चीख के भुगतोगे। यह वाक्य सिर्फ दर्द नहीं, एक अनुभव है, क्योंकि जिसने चुप रहकर सब देखा हो उसे अब किसी की बात नहीं चुभती। अब हम वो हैं जो गिरकर उठना जानते हैं, टूटकर संभलना जानते हैं। कभी कभी खो जाना जरूरी होता है, यह जानने के लिए कि कौन सच में तलाश करता है। जो तुम्हें तब ढूंढे जब तुम गायब हो, वही असली रिश्ता है। अगर इंसान के जीवन में तकलीफ ना हो तो खुशी की कीमत कौन समझेगा। दर्द ही वो अध्यापक है जो हमें जीवन का असली पाठ पढ़ाता है। गिरना भी जरूरी है, क्योंकि गिरकर ही औकात का पता चलता है और उठकर ही ताकत का। जब हम गिरते हैं तब पता चलता है कि कौन हाथ बढ़ाता है, और वही पल हमें सिखाता है कि अपने कौन हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हंसकर भूल जाता हूं सारी बातें। इसका यह मतलब नहीं कि दिल पर नहीं लगती। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो चेहरे से मुस्कान बनकर झलकते हैं, लेकिन अंदर से आत्मा को जला जाते हैं। जब आपको एहसास होता है कि आपका अपना कोई नहीं है, तब आप अकेले में भी मुस्कुराना सीख जाते हैं, क्योंकि तब समझ आता है खुश रहने के लिए किसी का होना जरूरी नहीं, बस अपने अंदर सुकून का होना जरूरी है। जब कोई समझने वाला नहीं होता तो दर्द बताकर क्या करना। दुनिया सुनती तो है पर समझती नहीं, और फिर जो गुजर रही है दिल पर, उसे जुबान पर लाकर क्या करूं। कुछ एहसास शब्दों में नहीं उतरते, वो बस आंखों के किनारों पर आकर ठहर जाते हैं। खुशी एक रहस्यमयी चीज है जो बहुत कम और बहुत अधिक के बीच कहीं छिपी होती है। कुछ को सब कुछ मिलकर भी चैन नहीं मिलता, और कुछ बिना कुछ पाए भी मुस्कुरा देते हैं, क्योंकि सुकून खरीदने की चीज नहीं, कमाने की आदत है। फकीर जब बादशाह बनता है तो रिश्तेदार निकल आते हैं, लेकिन जब बादशाह फकीर बनता है तो कोई नहीं दिखता। यही दुनिया का सच है, यहाँ किरदार नहीं, हालात देखकर इज्जत दी जाती है। जब तक खुद पर ना बीते तब तक दूसरों का दर्द मजाक ही लगता है। चलो अच्छा है तुम मुझे भूल तो रहे हो, कभी कभी भुला दिया जाना भी राहत देता है, क्योंकि मोह, उम्मीद और इंतजार, यही वो तीन जंजीरें हैं जो इंसान को सबसे ज्यादा बांधती हैं। मुझे भी घमंड था कि कोई है जो मुझे चाहता है, पर अब समझ आया कि चाहत का मतलब साथ होना नहीं होता। जिंदगी आसान तब होती है जब दूसरों से उम्मीद कम और खुद पर भरोसा ज्यादा होता है। जब भरोसा खुद पर हो तो ठोकर भी राह बना देती है। जो डरा ही नहीं मुझे खोने से, वो मेरे होने या ना होने से क्या फर्क महसूस करेगा। इसलिए अब दूरी भी सुकून लगती है। बहुत पास से देखा है दुनिया को, इसलिए अब दूर बैठा हूं। अब समझ आया कि भीड़ में रहकर भी अकेलापन कितना गहरा होता है, पर जो अकेले चलना सीख गया उसे कोई गिरा नहीं सकता। जीवन एक संगीत है, बस सुर सही पकड़ो। कभी सुर मिलेंगे, कभी टूटेंगे, पर गुनगुनाना मत छोड़ो। हालात चाहे जैसे भी हों, मुस्कुराते रहो, क्योंकि जब तुम मुस्कुराते हो तुम्हारे अंदर का दर्द हार मान लेता है। जहां इज्जत ना मिले वहां ठहरना भी खुद की बेइज्जती है, और जहां गलती ना हो वहां झुकना भी अपमान है। बड़े मजबूत हो जाते हैं वो लोग जिनके पास खोने को कुछ नहीं बचता, जिनके अंदर का डर मर चुका हो, उन्हें कोई तोड़ नहीं सकता। समय को थोड़ा समय देना सीखो, क्योंकि हर समय बदलता है। आज जो दर्द है वही कल ताकत बनेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, लोग जब दिल भर लेते हैं तो याद करना छोड़ देते हैं। दुनिया का यही दस्तूर है, जरूरत खत्म, रिश्ता खत्म। पर फिर भी अच्छे लोग किताबों की तरह होते हैं, जिन्हें हर कोई पढ़ता है, पर समझ वही पाता है जो उन्हें दिल से पढ़ता है। फूल जब खुशबू के काबिल होता है तो सबके लिए महकता है, चाहे उसकी परवरिश किसी ने भी की हो।
एक बच्चा गुब्बारा खरीदकर खुश था, दूसरा उसे बेचकर और तीसरा उसे फोड़कर। खुशी का अर्थ हर किसी के लिए अलग होता है। किसी के लिए मुस्कान ही अमीरी है, तो किसी के लिए भीड़ में भी तन्हाई सुकून बन जाती है। असल में खुशी पैसों से नहीं, बल्कि परिस्थितियों को स्वीकार करने से आती है। जो परिस्थिति को अपनाना सीख गया, वो हर तूफान में भी शांति पा लेता है। लेकिन जब कोई हमें अपना बनाकर भी परायों की तरह पेश आता है, तब अपनी ही जिंदगी से नफरत होने लगती है। दिल ये सोचता है कि आखिर क्यों किसी को इतना हक दिया हमने कि वो हमारी आत्मा को ही चोट पहुंचा सके। परिवार एक सुंदर मोतियों की माला है, एक भी मोती निकल जाए तो उसकी चमक अधूरी लगती है। यही परिवार हमें गिरकर संभालता है और हमें सिखाता है कि जो अपने हैं वही असली संपत्ति है। थोड़ा सब्र रखो, वक्त सब दिखा देता है। आज जो तुम्हारी मौजूदगी को नजरअंदाज कर रहे हैं, कल तुम्हारी गैर मौजूदगी को महसूस करेंगे। लोग कहते हैं वक्त बदलता है, पर सच्चाई यह है वक्त नहीं, लोग बदलते हैं। भरोसा जब टूटता है तो सिर्फ एक रिश्ता नहीं टूटता, इंसान का नजरिया भी बदल जाता है। फिर हर चेहरे में शक दिखता है, हर मुस्कान के पीछे कोई मतलब। लेकिन फिर भी जिंदगी यहीं नहीं रुकती। जो गिरकर उठता है वही असली योद्धा होता है। इसलिए अगर भरोसा टूटा है तो खुद पर भरोसा करना शुरू करो, क्योंकि वही भरोसा तुम्हें फिर से खड़ा करेगा। जो लोग मेरे बुरे वक्त में साथ हैं, उन्हें मैं यही कहना चाहता हूं, मेरा अच्छा वक्त सिर्फ तुम्हारे लिए होगा, क्योंकि तकलीफ में जो साथ देता है वही असली रिश्ता होता है। और हां, किसी को इतना हक मत दो कि वो तुम्हें तोड़ दे, क्योंकि इंसान टूटने पर आवाज नहीं करता, बस अंदर से बिखर जाता है। इसलिए खुद को बचा कर रखना, क्योंकि दुनिया तुम्हारी मजबूरी समझकर तुम्हें कमजोर मान लेती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मुलाकात भी खामोश थी और बिछड़ना भी बिना अल्फाज के। कुछ रिश्ते आवाज नहीं करते, बस दिल में गूंजते रहते हैं, और वक्त के साथ वो गूंज एक सन्नाटा बन जाती है। लोग मुझे डुबाने के तरीके खोजते रहे और मैं तैरना सीख गया, क्योंकि जब कोई नहीं सिखाता तो जिंदगी खुद सिखा देती है। दर्द में तैरना, अकेले चलना और मुस्कुराकर जीना। हर इंसान में खूबी और खामी दोनों होती हैं, फर्क सिर्फ नजर का होता है। जो तराशता है उसे खामी। इसलिए अब मैंने तय कर लिया है कि खुद को तराशूंगा, किसी और की तलाश में नहीं भटकूंगा। जिंदगी खुदा ने दी है तो उम्मीद भी खुदा से रखनी चाहिए, क्योंकि इंसान से उम्मीदें दर्द देती हैं, लेकिन खुदा से उम्मीद हमेशा सुकून देती है। नादानी में हो गया इश्क तुमसे, वरना अगर समझदार होता तो तेरी परछाई से भी दूर रहता। कुछ मोहब्बतें समझ से नहीं, भूल से हो जाती हैं, और भूल की यही कीमत इंसान दिल से चुकाता है। पर अब सीखा है, अगर किसी से लगाव है तो उतना ही रखना जितना खोने की ताकत हो। जिन्हें खुद पर भरोसा होता है, उन्हें दुनिया की राय रोक नहीं सकती, क्योंकि जो अपने रास्ते खुद बनाता है वो मंजिल से नहीं डरता। हर कठिन परिस्थिति यही सिखाती है कि अकेले रहने की कला जरूरी है। जब साथ कोई न दे, तब खुद का साथ देना ही सबसे बड़ी ताकत होती है। उसे पता था कि मेरा दिल कैसे दुखता है, फिर भी उसने कसर नहीं छोड़ी दर्द देने में। और मैं, जो हमेशा उसके एक मुस्कान पर सब भूल जाता था, आज उसी के खामोश जाने को मुस्कुराकर देख रहा हूं। कभी कभी चुप रह जाना भी बदला होता है, बिना आवाज के, बिना शब्दों के। हर वह शख्स नफरत के काबिल है जो दिमाग चलाकर रिश्तों की हत्या करता है, और यही सोचकर अक्सर हम अपने दिल को भीतर तक घायल कर बैठते हैं। तकलीफ तब होती है जब आप उस इंसान को खो देते हो जिसके साथ आपने जिंदगी गुजारने के सपने देखे थे। हर सपना जो टूटता है वह दिल के किसी हिस्से को हमेशा के लिए बदल देता है, और यही बदलाव धीरे धीरे हमें मजबूत बनाता है। अगर खुद के शौक से ज्यादा परिवार की खुशी की चिंता करते हो तो समझो कि जिंदगी की असली समझ तुमने पाली है, क्योंकि जीवन की असली पूंजी केवल सुख या दौलत नहीं, बल्कि उन लोगों की खुशियों में खुद को शामिल करने की क्षमता है जिन्हें तुम प्यार करते हो। अच्छी किताबें और अच्छे लोग तुरंत समझ में नहीं आते, उन्हें पढ़ना पड़ता है, अनुभव करना पड़ता है, और अक्सर यही लोग होते हैं जो हमें हमारी गलती दिखाकर हमारी असली ताकत का एहसास कराते हैं। ज्यादा होशियार लोग अक्सर उलझे रहते हैं, क्योंकि उनकी सोच और दुनिया के नजरिए में फर्क बहुत गहरा होता है।
नादान इंसान ही जीवन का आनंद ले पाता है, क्योंकि वह छोटी छोटी खुशियों में जीना जानता है। उसने यह नहीं सोचा कि कल क्या होगा, उसने बस आज को जीना सीखा। श्री कृष्ण कहते हैं, फिर आती है हद की सीख। मैंने भी किसी के लिए बहुत हद पार की थी, लेकिन वही व्यक्ति मुझे हद में रहना सिखा गया। जीवन का हर अनुभव, चाहे दर्द भरा हो या सुखद, हमें एक नई सीख देता है। अलमारी में रखे बचपन के खिलौने मेरी आंखों की उदासी देखकर कहते हैं कि तुम्हें ही बहुत शौक था बड़ा होने का। और हाँ, यही शौक और वही अनुभव हमें यह समझाते हैं कि जिंदगी केवल हंसने या रोने की जगह नहीं, बल्कि अपने एहसासों को समझने और उन्हें जीने की कला है। कहने के लिए कोई खास चाहिए होता है, वरना कोई पूछे कैसे हो तो बस अच्छा हूं कहना पड़ता है। असल में खुद को अकेले में समझना और अपनी भावनाओं को स्वीकार करना ही सच्चा सुकून है। मेरी हर खुशी की वजह मेरी माँ है, और यही वजह है कि मैं इतना सफल बनना चाहता हूँ कि उनकी खुशी की वजह मैं बनूं। क्योंकि जीवन में असली विजय केवल अपनी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि अपने प्रियजनों की मुस्कान में छुपी होती है। जिसको जरूरत ही नहीं, उसे सब मिल जाता है, और जिसको जरूरत है, उससे उसके पास जो है वह भी छीन जाता है। यह दुनिया कभी भी निष्पक्ष नहीं होती, लेकिन यही कठिनाई हमें सिखाती है कि कैसे गिरकर उठना है, कैसे हर नुकसान से एक सबक लेना है, और कैसे अपने आप को अकेले में ही मजबूत बनाना है। रातों में जागकर मैंने देखा कि सुबह होने में सालों लगते हैं, लेकिन वही रातें हमें सोचने का मौका देती हैं, खुद को पहचानने का मौका देती है, और यह एहसास देती है कि सच्चाई केवल दूसरों में नहीं, हमारे भीतर भी छिपी होती है। जिसके पास हजारों हैं, उसे एक के जाने से फर्क नहीं पड़ता, और जिसके पास एक है वही असली प्यार जानता है। फर्क सिर्फ महसूस करने की क्षमता का होता है, और यही चीज हमें दूसरों से अलग बनाती है। जो किसी के हंसते हुए बुलाने पर अपना बन जाता है, वही असली अपना होता है। मुझे अच्छे बुरे की कोई परख नहीं, क्योंकि अब समझ आ गया है कि जिंदगी में सुकून केवल वही दिल पाता है जो बिना उम्मीद के समझता है, बिना मांगे देता है, और बिना लौटने की चाहत के प्यार करता है। कभी कभी शब्द नहीं होते तकलीफ बताने के लिए, बस दिल करता है कि कोई समझ ले, संभाल ले और गले लगा ले। ज्यादा किसी के करीब जाना भी गमों को गले लगाने जैसा होता है, और फिर भी जब किसी को देने के लिए पास कुछ नहीं होता, तब भी प्रेम और सम्मान देना बहुत बड़ा धन होता है। जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा जवानी होती है, जिसे हम लोग अक्सर डिप्रेशन में गुजार देते हैं। और यही जवानी हमें सिखाती है कि अनुभव, अकेलापन और अपनी भावनाओं की समझ ही असली शिक्षा है। मैंने भगवान से शक्ति मांगी, और उसने मुझे मुश्किल हालात में डाल दिया। शायद यही तरीका था कि मैं अपनी कमजोरी और ताकत दोनों को समझ सकूं। जिंदगी अक्सर ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां अकेले खड़े होना ही असली परीक्षा होती है। दुनिया का सबसे घटिया दिन, जन्मदिन, ऐसा लगता है जैसे हर कोई अपना होने का ढोंग कर रहा हो। और फिर वही लोग जिनसे सबसे ज्यादा उम्मीद होती है, कभी कभी पैसे या फायदे के लिए वही इंसान नंगा कर देते हैं जिसने उन्हें सब सिखाया। यही असली दुनिया है, और यही सच्चाई हमें मजबूत बनाती है। किसी की आदत लगने में वक्त नहीं लगता, मगर आदत खत्म करने में जिंदगी गुजर जाती है। यही तो सीख है। जो इंसान हमारे करीब होता है, उसका महत्व समझना सीखो, और जो चला जाता है, उसे जाने देना भी सीखो। रविवार की छुट्टी अब सिर्फ दिखावे की लगती है, क्योंकि सुकून के पल कहीं खो गए हैं। और यह भी सच है कि लिखी हुई बात को हर कोई नहीं समझ सकता। लोग केवल शब्द पढ़ते हैं, भावनाओं को नहीं समझ पाते। लेकिन वही भावनाएं हैं जो हमें इंसान बनाती हैं, जो हमें जीना सिखाती हैं, और जो हमें मजबूत बनाती हैं। जो जिंदगी ने सिखाया वह किताबों में नहीं था, और जो ख्वाबों में था वह अक्सर हकीकत बनकर सामने नहीं आता। सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि लोग याद रखते हैं कि आप कब गलत थे, लेकिन कब सही थे ये कोई याद नहीं रखता। यही दुनिया है, और यही सबक है, सही होने के बावजूद तिरस्कार और गलत होने पर याद किया जाना। किस्मत ने मुझे उस उम्र में उदास कर दिया जिस उम्र में लोग अपने शौक पूरे करते हैं। यह उदासी, यह अकेलापन हमें महसूस कराता है कि सच्चाई हमेशा दिखावे में नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं, बड़ी आसान सी हो जाती है जिंदगी जब कोई अपना पास होता है।
उसके होने से हर लम्हा खास लगता है। प्यार करने वाले बहुत कम लोगों को नसीब होते हैं, इसलिए अगर कोई आपसे प्यार करता है तो उसकी खूब इज्जत कीजिए। 1000 रिश्ते बनाओ, लेकिन एक ऐसा बनाओ कि जब वह हजारों के खिलाफ हो तो एक तुम्हारे साथ खड़ा रहे। लगाव मजाक नहीं होता और अपने पसंदीदा व्यक्ति को खोना मानसिक रूप से नष्ट कर सकता है। इसलिए प्रेम की ताकत को समझो, इसे निभाओ और सम्मान दो। खूबसूरती देखकर कभी इश्क मत करना, क्योंकि वह क्षणिक है। इश्क करना है तो किरदार, रूह और दिल से करना। कभी दूसरों को गलत साबित करने के लिए उंगली मत उठाओ, क्योंकि जब तुम किसी की ओर उंगली उठाते हो तो 3 उंगलियां खुद की ओर इशारा करती हैं। यही दुनिया का नियम है। कर्म और इरादे हमेशा तुम्हारे सामने लौट कर आते हैं। रातों में जागकर मैंने महसूस किया कि सुकून केवल उन पलों में है जो बिना दिखावे के आते हैं, जो बिना किसी उम्मीद के मिलते हैं। जीवन की असली शक्ति तब आती है जब इंसान अकेले में भी मुस्कुरा सकता है, जब वह अपने दर्द और खुशियों दोनों को समझकर जीना सीख लेता है। भगवान की दी गई ताकत और कठिन हालात हमें सिर्फ गिरने के लिए नहीं, बल्कि उठने और खुद को समझने के लिए मिलते हैं। खूबसूरत वही लोग हैं जिन्होंने दूसरों के दर्द को समझा और उसका मजाक नहीं उड़ाया, क्योंकि असली इंसान वही होता है जो दूसरों के आंसुओं को अपने आंसुओं की तरह महसूस कर सके। कदर करो उन लोगों की जो आपके बेरुखे व्यवहार के बावजूद आपके साथ इज्जत से बात करते हैं। मुस्कुराहट पर तो हजारों फिदा हो जाते हैं, लेकिन असली फर्क तब दिखाई देता है जब कोई आपके आंसुओं का हिस्सेदार बनता है। सही और गलत को देखे बिना सोचे समझे दूसरों के विचारों के पीछे चलना केवल मूर्खता है, और अक्सर मन भर जाने के बाद लोग बहाने बनाने लगते हैं। कुछ रिश्ते सिर्फ खून और दिल से होते हैं, जाति और काम का इससे कोई लेना देना नहीं होता। मगर कुछ नीच लोग हर जाति में होते हैं, और इन्हें देखकर समझना चाहिए कि इंसानियत सबसे बड़ी दौलत है। कोहिनूर से भी कीमती केवल परिवार होता है। सच्चे दोस्त वही हैं जिनके पास होने से खुशी दोगुनी और दुख आधा हो जाए। हम ऐसे वक्त में जी रहे हैं जहां लोग ड्रामे देखकर रोते हैं और हकीकत देखकर कहते हैं सब ड्रामा है, पर असली समझ वही रखते हैं जो जीते जी लोगों की नकाब हटाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, तू सब्र रख, दूरियों का मलाल उसे भी होगा, और जब तू किसी और का होगा तो मोहब्बत का एहसास उसे भी होगा। भरोसा कितना अजीब है, किसी एक इंसान की सच्चाई देखकर ही शुरू होता है और फिर उस इंसान की असली सच्चाई जानकर ही खत्म हो जाता है। कोई भी यहाँ आपका हमेशा के लिए साथ देने वाला नहीं है, इसलिए अपनी इज्जत खुद संभालो और पिता को वह सम्मान दो जो केवल किसी बादशाह जैसी इज्जत के लायक हो। सुना है, इनके जीते जी आपको किसी के सामने झुकना नहीं पड़ता। जब किसी ने मुझ पर विश्वास नहीं किया तब मैंने खुद पर भरोसा किया था। उम्र भर उठाया हुआ बोझ उस कील ने, और लोग सिर्फ तस्वीरों की तारीफ करते रहे। दूसरों का दर्द वही समझेगा जो खुद उस दर्द से गुजर चुका हो। दुनियादारी में हम थोड़े कच्चे रहे, कमी यह रही कि हम सबके साथ अच्छे बने रहे। जो शिकायत नहीं करते उन्हें भी दर्द होता है। कभी कभी कुछ रिश्तों का टूटना जरूरी होता है ताकि कुछ रिश्ते सही में निभाए जा सकें। ये कलयुग है जनाब, यहाँ दुश्मनों से नहीं अपनों से सावधान रहो। अकेले रहने का मजा ही अलग है, ना किसी की जरूरत ना किसी से उम्मीद। दूसरों को महंगा करोगे तो खुद सस्ते हो जाओगे, और यह सच है कि जितना अधिक इंसान अपनी पहचान और आत्मसम्मान को समझता है उतना ही वह अकेलेपन में भी खुश रह सकता है। अपने लिए खड़ा होना सीखो, अपने दर्द और खुशियों दोनों को जीना सीखो, क्योंकि यही असली ताकत है। दूसरों के लिए गिरना नहीं, खुद के लिए उठना। पैसा सिर्फ बोलता ही नहीं बल्कि कई बार बोलती भी बंद कर देता है, और यह सच है कि कई रिश्तों और हालातों की कीमत केवल पैसों में नहीं नापी जा सकती। दूरियां किलोमीटर में नहीं बल्कि महसूस करने में नापी जाती हैं, और खुद से मिलने की कला सीखना भी उतना ही जरूरी है जितना दूसरों के लिए जीना। खुद पर विश्वास जितना गहरा होगा, आगे बढ़ने की राह उतनी ही आसान होगी। इसलिए कभी खुद को कम मत आंकिए। अगर आगे बढ़ना है तो बाहरी दुनिया की आवाजों को बहरे बनकर अनसुना करना सीखो, क्योंकि वही लोग बोलेंगे जो आपका मनोबल कम करना चाहते हैं, और उनका हर शब्द सिर्फ आपकी हिम्मत की परीक्षा है। श्री कृष्ण कहते हैं, यकीन मानो,
वह सब कुछ जो आप किसी और को दे रहे हो समय आने पर लौट कर आएगा। हिम्मत इतनी रखो कि किस्मत भी छोटी लगने लगे और आंखों से गिरे आंसू, नजरों से गिरे लोग कभी वापस ना उठें। अच्छा होना काफी नहीं, बेहतर बनने का जज्बा हर इंसान में होना चाहिए। कभी श्मशान में बैठकर अपने जीवन की असली दौलत को महसूस करो, क्योंकि वहीं हर नशा उतर जाता है और असली सोच सामने आती है। अपने आज को देखकर कभी हार मत मानो, क्योंकि कल तुम क्या बनोगे यह तुम भी नहीं जानते। वक्त की मार से डरना स्वाभाविक है, लेकिन डर को अपने जीवन पर हावी मत होने दो। कदर वही है जो मौजूदगी में समझे और बाद में होने वाले को पछतावा कहते हैं। हिम्मत का असली नाम है खुद पर भरोसा रखना, और इसके पीछे जितना भागोगे अपनी अहमियत उतनी ही महसूस होगी। जब ठोकर खाकर भी ना गिरो, तब समझ लेना कि ऊपर वाले ने हाथ थाम रखा है। उम्मीद की किरण कितनी भी छोटी क्यों ना हो, वह निराशा से हमेशा बेहतर होती है। जिंदगी में प्यार का भूत चढ़ेगा तो दिल टूटेगा ही, और यह अनुभव इंसान को और मजबूत बनाता है। ज्ञान का कोई लाभ नहीं जब तक आप उसे अपने काम में इस्तेमाल नहीं करते। इतनी ठोकरें देने के लिए शुक्रिया जिंदगी, क्योंकि यही ठोकरें हमें संभलने और चलने का हुनर सिखाती हैं। मौका देने वालों को धोखा मत दो, और धोखा देने वालों को कभी मौका मत देना। फायदा अक्सर गिरने वाली चीज है, लेकिन लोग उसे उठाने के लिए अपनी औकात से भी ज्यादा गिर जाते हैं। अगर तुम्हारी सच्चाई किसी को चुभती है तो समझ जाओ कि वह झूठ में जीने का आदी है। कभी किसी चीज के पीछे इतने पागल मत होइए कि आप खुद को खो दें। डर अब घाव से नहीं, बल्कि लोगों के झूठे लगाव से होता है। हम कल को तलाशते रहे, दिन भर चलते रहे, और जैसे ही शाम हुई हमारा आज डूब गया। श्री कृष्ण कहते हैं थोड़ा बचपना भी जरूरी है जिंदगी में, क्योंकि बिना उस मासूमियत के हंसना और गम को समझना दोनों अधूरे रह जाते हैं। सुना है कि ज्यादा समझदार लोग खुलकर हंसते नहीं, और अक्सर यही लोग अपनी भावनाओं को खुद में दबा लेते हैं। लेकिन याद रखो, खुद को गलत भी केवल वही इंसान सही मान सकता है जो अपनी कमियों को समझता हो और उनसे सीखता हो। थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन अपनी किस्मत हम खुद लिखेंगे, और यह सफर हर गिरावट के बाद और भी मजबूत बनाता है। हारा हुआ व्यक्ति अपने अगले प्रयास में दुगना खतरनाक हो जाता है, क्योंकि अब उसे डर नहीं बल्कि सीख मिली होती है। मन खराब हो तो शब्द खराब मत बोलो, क्योंकि शब्द वापस नहीं आते, पर मन अच्छा हो सकता है। इसलिए हमेशा सोच समझकर बोलना और जीना सीखो। परवाह मत करो कि कोई क्या कहता है, क्योंकि तुम्हारी परिस्थिति तुम्हें पता है, और हर किसी के पास उस अनुभव का ज्ञान नहीं होता। दुनिया की सबसे बेहतर दवा जिम्मेदारी है, और इसे अपना कर देखो। एक बार लगाओ तो जिंदगी भर थकने नहीं देगी। लगाव का खेल है सारा, और अक्सर यही खेल हमें सिखाता है कि किसके साथ रहना और किसके साथ दूर रहना है। किसी की अच्छाई के बाद भी अगर आपके साथ बुरा होता है तो उसका जवाब समय और भगवान देंगे, क्योंकि इंसान हमेशा न्याय का सही अर्थ नहीं समझ पाता। जब सुख आए तो ईश्वर को मत भूलना, और जब दुख आए तो वही ईश्वर पर भरोसा रखो। जिंदगी कभी भी आसान नहीं होने वाली, इसलिए आपको ही मजबूत बनना पड़ेगा। अपने अंदर की ताकत पहचाननी होगी और अपनी राह खुद बनानी होगी। सलाह देने वाले साथ देने लग जाएं तो यह पूरी दुनिया खुशियों से भर जाएगी। लेकिन याद रखो, टूटी हुई कलम और दूसरों से जलन कभी खुद का भाग्य नहीं लिखने देती। श्री कृष्ण कहते हैं, जब किसी का जमीर ही गुलामी का आदी बन जाए तब उसकी ताकत कोई मायने नहीं रखती। जिंदगी में एक इंसान ऐसा भी होना चाहिए जिसे दिल का हाल बताने के लिए लफ्जों की जरूरत ही ना पड़े, क्योंकि सच्चाई महसूस करने और समझने का हुनर शब्दों से भी बड़ा होता है। जिंदगी में दो चीजें भूलना बहुत मुश्किल है, एक दिल का घाव, दूसरा किसी के साथ दिल का लगाव। यही लगाव और यही घाव इंसान को सिखाते हैं कि सच में क्या महत्वपूर्ण है। जिंदगी खेलती उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है, जो गिरकर उठना और हर मोड़ पर सीखना जानता है। मसला तो सारा आखिरी तक अच्छे बने रहने का है, क्योंकि जिंदगी की असली परीक्षा यही है कि कठिनाइयों और धोखों के बीच भी आप अपनी गरिमा और सच्चाई बनाए रखें। अनुभव यही कहता है कि आप किसी एक व्यक्ति पर पूरा भरोसा करके देखिए, वही व्यक्ति कभी कभी आपको ऐसा सबक भी दे देगा कि भरोसा करना सीखने के साथ ही समझना भी सीखना पड़े।
भाग्य बदल जाता है जब इरादे मजबूत होते हैं, वरना हम अपना समय बर्बाद कर देते हैं सिर्फ किस्मत को दोष देने में। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति थोड़े में खुश रहता है वही वास्तव में सबसे ज्यादा खुशी को महसूस करता है। इसलिए अपने पास जो है उसमें संतुष्ट रहना सीखो। यदि तुम्हारे अंदर खुद को बदलने की ताकत नहीं है तो तुम्हारा कोई अधिकार नहीं कि तुम भगवान या भाग्य को दोष दो, क्योंकि सच्चाई यही है कि बदलाव और सुधार केवल भीतर से ही संभव है। समझ ज्ञान से ज्यादा गहरी होती है और यही गहराई इंसान को दूसरों की भावनाओं को समझने और निभाने की क्षमता देती है। बहुत से लोग आपको जानते हैं परंतु कुछ ही आपको समझते हैं, इसलिए खुद की कदर और पहचान खुद करना सीखो। रिश्ता केवल होने से नहीं बनता, रिश्ता निभाने से बनता है। दिमाग से बनाए रिश्ते अक्सर बाजार तक चलते हैं, पर दिल से बनाए रिश्ते आखिरी सांस तक टिकते हैं। रिश्ता उन लोगों का ज्यादा अच्छा चलता है जो किसी तीसरे की नहीं, सिर्फ एक दूसरे की सुनते हैं। इंसान की आधी मौत तब हो जाती है जब उसका मनपसंद इंसान बदल जाता है। चिट्ठी के जमाने में कितना सब्र होता था, आज रिप्लाई जरा लेट हो तो सालों के बने रिश्ते टूट जाते हैं। यही समय और दूरी इंसान को सिखाते हैं कि रिश्तों की कद्र और धैर्य दोनों का मूल्य समझना कितना जरूरी